प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंद दौरे और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात को लेकर पूर्व राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के नेता किरण चौधरी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जींद के अंदर पहुंचेंगे। भिवानी को भी मेडिकल कॉलेज जो है वो समर्पित किया जाएगा। हमारे साथ किरण चौधरी जी हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, विभाग नेत्री हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी कल जींद के अंदर आ रहे, रैली जो है वहाँ की जा रही है, क्या कहेंगे आप? किस तरह की व्यवस्थाएं भिवानी में, और भिवानी को जो मेडिकल कॉलेज है वो भी समर्पित किया जाएगा? ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हरियाणा की धरती से पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो समर्पण जो है माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और ये बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि आने वाले टाइम में प्रदूषण को नतीजा देखते हुए ये जो सारे अब आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कमी आ रही है, तो ये सारी चीजें जो हैं अब ये नई तकनीकी जो है ये अपनानी पड़ेंगी हमें। और वो उसकी शुरुआत जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है बहुत आगे की सोच है। और वो आगे की सोच हमारे नौजवानों को किस तरह से जो है आगे बढ़ाया जा सके, वो सोच के कारण ये सारा कुछ करा जा रहा है। साथ ही साथ ये हमारे भिवानी वालों के लिए, दादरी वालों के लिए, ये जो सारे जिले हैं जो आसपास के हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो है उसका भी उद्घाटन जो है करने जा रहे हैं। कल मेडिकल कॉलेज का जो श्रुति चौधरी 2013-14 के अंदर लेकर आई थी, उसका 90% जो है पैसा केंद्र की तरफ से है। सो ये भिवानी वालों के लिए मेडिकल कॉलेज होना यहाँ पर, और जो है मेडिकल कॉलेज होने का मतलब आप जान सकते हैं कि लोगों को इसकी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। बच्चे हमारे डॉक्टर बनेंगे यहाँ, हमारे जो हैं इधर उधर जो भागा करते थे अच्छे डॉक्टर यहाँ पर आएंगे, मतलब अच्छे लेवल के डॉक्टर्स जो हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर होंगे। तो हमारे लोगों को जो है इधर उधर जो है बीमारी तो किसी के पास भी हो जाती है, कोई भी बीमार हो सकता है, तो जो है उसको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। उसका जो है कितना कितना पैसा लगता है एक एक पेशेंट को, दिल्ली लेकर जाना, इधर लेके जाना, वहां पर लेके जाना, मतलब वेदांता या ये सारी की सारी ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये तो चूस लेते हैं सारी तरह से, पूरी तरह से। फोर्टिस हो जाए चाहे कोई मैक्स हो, कोई भी ये जो है, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज होना, अच्छे डॉक्टर्स उसके अंदर हों और सारा पर्याप्त मात्रा में सब कुछ यहाँ मिले, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये श्रुति ने बड़ी मेहनत के साथ जो है ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे भिवानी वालों को दिलवाया था, और कल जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। मैडम, ये रैली जो है वो प्रदूषण फ्री जो है रैली होगी, जिस प्रकार से आपने भी बताया कि आप भी जो है रैली तक जो है, क्योंकि श्रुति चौधरी जी प्रभारी हैं तो उनके साथ पैदल जो है वहां तक पहुंचेंगी। जींद में भी यही हालात हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो जाएंगी। किस तरह से शेड्यूल जो है वो बनाया गया है पोल्यूशन फ्री को? किस प्रकार से ये एक मैसेज है देने का जनता को कि अब जो है, क्योंकि जीवन तो हमारा अपना है ना, अपना जीवन हमने अगर सही जीना और हमारे बच्चों के लिए आगे सही छोड़ना है, तो ये सारी चीजें हमारे को अपनानी पड़ेगी। जल जो है उसका संरक्षण करना पड़ेगा, पानी जो है उसका स्रोत तो उतना ही है, आप बर्बाद करते जाओगे तो खत्म हो जाएगा, आने वाले समय में कहीं और से तो आएगा नहीं है। तो वो कहते हैं ना, वो दूधिया गाय तो है नहीं कि इसमें से पानी निकालते रहोगे, तो वो तो स्रोत अगर आपका खत्म हो जाएगा तो आप खत्म है। और इसी तरह से ये डीजल पेट्रोल सारी चीजें जो हैं, अब हम देख रहे हैं विश्व युद्ध के अंदर वो हार्मोज से जो स्ट्रेट है उसके अंदर से जो है ये ईरान जो है वहां से वो हमारे जो बड़े बड़े जहाज हैं वो नहीं निकलने दे रहे। हाँ, हिंदुस्तान के तो फिर भी निकल रहे हैं जो हैं, पर मतलब कहीं भी कोई भी देश रोक के खड़ा हो जाए, कल फिर क्या करोगे? तो प्रदूषण तो जो है ये फैलाते हैं, लेकिन साथ साथ आत्मनिर्भर भी तो हमारे को होना है। तो उस आत्मनिर्भरता के प्रति जो है ये कदम हमारे को 20 साल पहले उठाने चाहिए थे, जो अब हमारे प्रधानमंत्री ने जो उनका सपना है कि 2044 तक जो है भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, उसके प्रति यही शुरुआत सारी हुई है। ये जैसे कौन सी ट्रेनें दूसरी चलाई हैं, ये हाइड्रोजन ट्रेन, उससे पहले ये वंदे भारत जो ट्रेनें चलाई हैं, कितना काम करा है। मैं तो मतलब अगर गिनाना शुरू कर दूं, मैं तो पार्लियामेंट में जब मैं देखा करती थी और मेरे को बड़ा गर्व होता था। मैंने कहा हे भगवान, पता नहीं इतने साल में कहाँ थी, सही जगह आ गई। मैडम, अमेरिका जो है वो 100% टैरिफ जो है इंडिया पे लगाने वाला है। इस तरह की बातचीत जो है वो टैरिफ जो है वो अमेरिका 100% जो है वो इंडिया के ऊपर लगाने वाला है। इससे महंगाई बढ़ने की और भी संभावनाएं हैं, दिक्कतें जो है वो आने वाली है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? हर एक देश, अब जो ट्रम्प है वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, पर फिर भी हमारे को इनको अपने हाथ में तो रखना है ना। पूरी तरह से इसको एकदम वो तो नहीं कर सकते, हम नकार नहीं सकते, क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है और उनकी शक्ति भी बहुत बड़ी है। तो जो है
कूटनीति के जरिए आज हम उनको भी साथ दे रहे हैं, उनसे भी फायदा उठा रहे हैं। आज हम रशिया से भी ले रहे हैं, आज हम इजराइल से भी ले रहे हैं, आज हम ईरान से भी ले रहे हैं। तो ये कूटनीति केवल और केवल ये हमारे प्रधानमंत्री कर सकते थे और किसी की बस की नहीं थी। नहीं तो आज के दिन जो हालात पूरे विश्व के अंदर हो रहे हैं, यूरोप के अंदर हो रहा है, श्रीलंका में देख लो, ऊपर देख लो, आप कहीं भी चले जाओ, सारे यहाँ बांग्लादेश में देश बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। पता नहीं कहाँ से कहाँ प्राइसेस चढ़ गई हैं। ये तो पेट्रोल को इतना ज्यादा सब्सिडाइज कर दिया है कि आज वो आपकी प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग दी हुई हैं। तो ये धन्यवाद बार 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 कंज्यूमर को, जनता को करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी का, जिसकी सोच ये है कि भाई कम से कम जो है तकलीफ जो है दी जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि पूरी तरह से सब कुछ बंद हो जाएगा तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी, फिर उसमें हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता भाई। फिर कौन क्या करेगा? इधर से हमारे ऊपर सांस मार रहा है ये चाइना, उधर से पाकिस्तान, है ना। तो ये तो जो है अमेरिका जो है, अब उसके साथ भी बात वार्तालाप हो रही है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम निकाल सकते हैं उनसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उस कमेटी में हूँ, मैं तो जानती हूँ किस तरह से एक एक चीज के ऊपर कैसे लेकर बैठते हैं, एक एक चीज के ऊपर जो है दिनों दिन जो है क्या कहते हैं चर्चा होती है, तब जाके ये सारा कुछ होता है। ये आम आदमी को तो नहीं मालूम ना क्या किस तरह से चल रहा है। मैडम, एक लास्ट सवाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए सोनम वांगचुक जो है हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कहेंगी आप? उनका कहना है कि लगातार जो पेपर हैं युवाओं के साथ जो है धोखा किया जा रहा है, हर पेपर जो है वो लीक हो जाता है, जिससे युवाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे आप? ये बात सत्य है कि बहुत पेपर लीक हुए हैं, पर आपको मैं बताऊं ये आज का टाइम नहीं है। ये एक माफिया है जो बुरी तरह से अपना टेंटिकल्स, वो कहते हैं ना, अपनी जड़ें फैला चुका है, पता नहीं कब से चले आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है निश्चित तौर से इस पे कार्रवाई होगी और सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले रही है। जहाँ तक वांगचुक जी का बात सवाल है, वांगचुक जी भगवान उनको लंबी उम्र दें और क्या कहते हैं वो स्वस्थ रहें और सारा कुछ देखें अपनी तरफ से। ये वांगचुक जी जो है धरने पे बैठा करते थे कि भाई ये लद्दाख को अलग करो इससे जम्मू कश्मीर से, तो वो लद्दाख को अलग करा। आज जो है वो कह रहे हैं कि इसको पूरा ये वो दो राज्य का वो दो, वो नहीं दे सकते क्योंकि ये इलाका जो है ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। हम हिंदुस्तानी पहले है ना, हमारे को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना है ना पहले। चीन सारा का सारा वहां लगा हुआ है, तो केंद्र का अगर डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होगा वहां कोई जो लोकल सरकार होगी वो तो चीन को नहीं संभाल सकती ना। तो ये सारी चीजें हमारी फौजों की जो है वहां से ही जाना है, सारी सड़कें बन रही हैं, सारा कुछ है। तो ये सारी चीजें जो है ये केवल जब ये चीज जो है ये यूनियन टेरिटरी है तभी हो सकता है। यूनियन टेरिटरी है तो वही केंद्र की तरफ से पैसा भी खूब जा रहा है उनके विकास के लिए। वहां पे खूब आज तक जो है लेह में जाके कितने लोग ले गए हैं, जाके देखना। मैं 20 साल पहले गई थी और अब गई हूँ, जमीन आसमान का फर्क है जो काम करें। ये किरण चौधरी जी का कहना है कि आने वाले समय के अंदर जो है बेहतर सुविधाएं जो है वो मिलेंगी और कल प्रधानमंत्री जी जींद के अंदर आएंगे और भिवानी को भी एक मेडिकल कॉलेज जो है वो समर्पित किया जाएगा। हालात जो हैं वो बेहतर होंगे और लोगों को अच्छा इलाज भी मिलेगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुखर्जी।